Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to be talking about two of the most popular programming languages in the world, Python and Java. इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि आपको कौन से लैंग्वेज में 2023 को फोकस करनी चाहिए। तो इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अपने यूनिक फीचर के साथ पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। ऐसे में जो नए बिगिनर्स कोडर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है कि 2023 में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना ज़्यादा सही रहेगा, पाइथन या जावा। यहाँ मैं सारे स्टैटिस्टिक्स और डेटाज के साथ आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं तो जावा सीखना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा या फिर पाइथन। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पाइथन और जावा से जुड़ा कुछ बेसिक अंतर बता देता हूँ ताकि आपका फाउंडेशन मजबूत हो सके। तब आप डिसाइड कर सकें कि जो भी फीचर वगैरह है उसमें पाइथन आगे है या जावा। उसके बाद मैं आपको करियर की तरफ ले जाऊंगा और कुछ सैलरी वगैरह यूनिक चीज बता करके, जॉब वगैरह बता करके आपको बताऊंगा कि आखिर दोनों में कौन बेस्ट है। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं यूजेबिलिटी के बारे में। तो मोस्ट फंडामेंटल लैंग्वेज है जावा, सारे प्लेटफॉर्म के लिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अब वहीं पाइथन के बारे में बात करें तो ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज बनकर रह गया है। स्पीड के बारे में बात करें तो जावा स्टैटिस्टिकली टाइप किया जाता है जो इसको थोड़ा फास्टर बनाता है। वहीं पे पाइथन के बारे में बात करें तो इसमें इंटरप्रेटर का भी यूज होता है जो थोड़ा इसको स्लोअर बना देता है पाइथन जावा से। वहीं बात करें जावा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जबकि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और तो और इसमें आपको स्क्रिप्ट लैंग्वेज का एडवांटेज भी मिलता है। जावा सिस्टम जो है वो टिपिकल लार्जर है और न्यूमेरस है। वहीं बात करें पाइथन के बारे में, इसका प्रॉब्लम मेकिंग जो है वो थोड़ा इसको डिफिकल्ट बना देता है और इसमें ऑर्गेनाइजिंग करना, पेस्ट करना ये थोड़ा मुश्किल होता है। वहीं पे बात करें यदि कोड के बारे में तो जावा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। वहीं बात करें पाइथन तो पाइथन शॉर्ट कोड में चल जाता है इसका काम। यही कारण है कि हैकिंग वर्ल्ड में पाइथन का सबसे ज़्यादा यूज होता है। डेटाबेस के बारे में यदि बात करें तो जावा का डेटाबेस कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और सब जगह इसका कम्युनिटी काफ़ी मजबूत है। पाइथन एक्सेस लेयर जो है वो थोड़ा जावा से वीकर हो जाता है। सर्च रिजल्ट के बारे में बात करें तो जावा जो है वो थोड़ा लेस ग्रोथ है पाइथन के तुलना में। वहीं पर यदि पाइथन के बारे में बात करें तो इसका सर्च में सिग्निफिकेंट ग्रोथ नज़र में आ रहा है। सिंटैक्स जावा का थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, वहीं पाइथन का बहुत ज़्यादा इजी होता है। इसलिए कोई बिगिनर है तो पाइथन से शुरू कर सकता है। प्रैक्टिकल एजिलिटी के बारे में यदि बात किया जाए तो जावा क्योंकि स्टैटिस्टिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसीलिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है मोबाइल और वेब डेवलपमेंट के लिए। वहीं यदि बात करें पाइथन के बारे में तो पाइथन सबसे ज़्यादा मशीन लैंग्वेज, एआई, डेटा साइंस ये सब में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। प्रोडक्टिविटी की यदि बारे में बात करें जावा का, क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स कोडिंग होता है पाइथन से ज़्यादा तो इसलिए इसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। क्योंकि पाइथन का सिंटैक्स वगैरह कम होता है जावा से थोड़ा आसान होता है, इसीलिए इसका प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। इजी टू यूज़ के बारे में बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स कोडिंग होता है जावा का पाइथन से तो प्रोडक्टिविटी कम है और ये थोड़ा हार्डर हो जाता है पाइथन से यूज़ करना। क्योंकि इसका सिंप्लिसिटी पाइथन का एक्सट्रीम लेवल पर है, सिंटैक्स वगैरह में कोई ज़्यादा झेलन नहीं है, इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि पाइथन ईजी टू यूज़ है। रीडेबिलिटी के बारे में बात किया जाए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कोडिंग जरूरत पड़ता है जावा का तो इसका रीडेबिलिटी थोड़ा लेस होता है, यानी इसको समझ पाना कॉम्प्रहेंसिव थोड़ा मुश्किल होता है। पाइथन वहीं पर लिटिल बिट हार्ड होता है। इसके अलावा पाइथन जो है वो एक वर्सेटाइल लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है। चलिए अब मैं बात करने वाला हूं जावा के बारे में, उसके कुछ एडवांटेजेस बताऊंगा और डिसएडवांटेजेस बताऊंगा जिसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि जावा ज़्यादा बेहतर है 2023 में कि पाइथन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2023 में जावा सीखना अभी भी एक बहुत ही फैंटास्टिक करियर ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है और जावा जो है वो थर्ड मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज कंसिडर किए जा रहे हैं। मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूँ या फिर यहाँ पर आप क्लिक करके सीधा उस इंडेक्स पे जा सकते हैं जिसमें इसको बताया गया है कि ये वर्ल्ड का
थर्ड मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनकर रह गया है। वहीं बात करें जावा के नेशनल एवरेज सैलरी के बारे में एक जावा डेवलपर के, तो वो 4,56,000 तक जाता है एंट्री लेवल पर। यानी आपको यदि किसी एमएनसीज में एंटर करना है तो 4,56,000 रुपीज तक आपको सैलरी मिल सकती है पर एनम। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, ये सभी इंफॉर्मेशन की सोर्सेस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। आप ये जो पीपीटी है ये भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और रेफरेंस के तौर पे लिंक में भी जा सकते हैं क्लिक करके, और सोर्स से आप ये सभी चीजों को वैलिडेट कर सकते हैं। जावा का काफी ज्यादा यूज होता है गेम्स बनाने में, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में, डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशन बनाने में, और भी बहुत सारी चीजों को परफॉर्म करने में। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ओपन सोर्स है, और तो और इसका ग्लोबल कम्युनिटी बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, इसके अलावा ये मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है और एक हद तक बहुत ज्यादा सिक्योर है। आज इंटरनेट के जमाने में जावा सीखना बिल्कुल फ्री है। आपको बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो जावा को स्क्रैच से एडवांस तक सिखाने का क्लेम करते हैं, और कुछ पैसे देकर के आप इसका सर्टिफिकेट भी एक्वायर कर सकते हैं। जावा क्लास 9 के आईसीएसई बोर्ड से ही शुरू हो जाता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। आपको फाउंडेशन ये प्रोवाइड कर देता है यदि आप आईसीएसई बोर्ड से हैं तो। और भी बहुत सारे बोर्ड्स होंगे जो आपको जावा सिखाते होंगे, आप पता कर सकते हैं। वहीं पर यदि बात किया जाए जावा के एक्सपीरियंस के बेसिस पे जॉब स्विचिंग के बारे में, तो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं आप बहुत इजीली अपने जॉब को स्विच कर सकते हैं। वहीं बात करें कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में जावा के बारे में, तो मैं आपको शुरू से ही बताया हूं कि जावा सीखना थोड़ा मुश्किल है पाइथन की तुलना में। बहुत ज्यादा लेंदी प्रोग्राम लिखना पड़ता है जावा में पाइथन की तुलना में, और सिंटेक्स थोड़ा हार्ड हो जाता है पाइथन की तुलना में। वहीं बात करते हैं कि इसका जो पॉपुलैरिटी है जावा का वो काफी ज्यादा नहीं है पाइथन की तुलना में। मैं बात करूं, इंडेक्स आप शो कर सकते हो, थर्ड मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरली जावा डेवलपर सैलरी जो होता है वो कम होता है पाइथन से। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके सोर्स को वैलिडेट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे सोर्सेस ये क्लेम करती है कि ऑलमोस्ट इक्वल सैलरीज दोनों डेवलपर के होते हैं। वहीं बात करते हैं इसके कुछ फीचर के बारे में जो इसको डिसएडवांटेजेस की कैटेगरी में डाल देता है। वो इसका जावा का पुअर परफॉर्मेंस होता है। जीयूआई थोड़ा लिटिल बिट खराब आप मान सकते हैं। मेमोरी कैपेबिलिटीज इसका थोड़ा कम है, और नो बैकअप पॉलिसी है इसके पास। इसका हाई मैनेजिंग कॉस्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट नो गार्बेज कलेक्शन है। यदि आप इन सारे कीवर्ड को नहीं जानते हैं तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा किसी अनदर वीडियोज में। आप इन सारे सोर्सेस को देख सकते हैं, गिग्स फॉर गिग्स का रिपोर्ट है। ठीक है, वहीं बात करें जावा के बारे में, तो जावा पावरफुल फ्लेक्सिबल लैंग्वेज कंसिडर किया जा सकता है आज के जमाने में भी। बहुत सारे एप्लीकेशन है इसका, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत पॉपुलैरिटी इसका बढ़ रहा है। इसका एक टैग लाइन भी है, राइट वंस रन एनीवेयर। ठीक है, जो इस फिलॉसफी पर जावा काम करता है। इसका मतलब ये है कि जिस प्लेटफॉर्म के पास जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम है, ये उस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म यूजेबल इसको बनाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फीचर आप कंसिडर कर सकते हैं। 2023 में मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसकी पॉपुलैरिटी लूज नहीं होने वाली। आने वाले 10 साल तक ये अनबीटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन सकता है, क्योंकि इसका यूज मोबाइल एप्लीकेशन, वेब में सब जगह होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जावा के बारे में पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। अब ऐसा ही एनालिसिस मैं पाइथन के साथ आपको करके बताता हूं। अब आते हैं यहां पर पाइथन याद रखिएगा, आज भी सीखना जावा से बेहतर करियर ऑप्शन हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि पाइथन आज उभरते हुए करियर का एक इंपॉर्टेंट बैकबोन बन गया है। जैसे डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिटिक्स, हर जगह ऑटोमेशन, मोबाइल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होना, ये सब जगह पाइथन का यूज भर भर के हो रहा है। ये जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूं, वो उस पर क्लिक कीजिए। वहां पर आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि
पाइथन जो है वो फर्स्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुका है पूरे वर्ल्ड का। इसका नेशनल एवरेज सैलरी पाइथन डेवलपर का हालांकि कम बताया गया है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं पाइथन के फील्ड में, आपके बहुत सारी जो एंट्री लेवल सैलरी है वो एक हद तक अधिक हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है जावा के एवरेज डेवलपर सैलरी से। तो पाइथन का नेशनल एवरेज डेवलपर सैलरी जो है वो 4,27,293 है। ये एंट्री लेवल है, ये फ्लक्चुएट होते रहती है। कई केसेस में आपको इक्वल मिल जाएंगे जावा डेवलपर की सैलरी से, और कई केसेस में आपको ऑलमोस्ट अधिक मिल जाएंगे जावा डेवलपर सैलरी से। और तो और इसका कोई लिमिट नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज दैट यू हैव, ठीक है, आपके पास कोई लिमिट नहीं है सैलरी पाने की। वहीं बात करते हैं पाइथन का एप्लीकेशन के बारे में, तो इसका वेबसाइट डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर टास्क ऑटोमेशन में, डेटा एनालिसिस में, डेटा विजुअलाइजेशन में, हैकिंग में, हर जगह यूज हो रहा है आज। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ओपन सोर्स है, वेरी फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और तो और इसका एक्सटेंसिव लाइब्रेरी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत बेहतर बनाता है जावा की तुलना में। बहुत सारे लाइब्रेरीज का यूज कर सकते हैं मैं लाइब्रेरीज के बारे में एक नए ट्यूटोरियल लेकर के आ जाऊंगा, अभी के लिए बस इतना जानिए। और तो और इसका फ्लेक्सिबल अप्रोच जो है प्रोग्रामिंग को, बहुत फ्लेक्सिबल है, सिंटैक्स में कोई खास रूल वगैरह नहीं है, इजी सिंटैक्स है, शॉर्ट कोड होते हैं इसके बारे में, ठीक है। आजकल सुने ही होंगे जहां पाइथन जो है वो 2 लाइन लेता है, वहीं जावा 4 लाइन ले लेता है उस प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए। आज भी पाइथन को सीखना बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, पहले इतना आसान नहीं हुआ करता था। फ्री वीडियोज, आर्टिकल हर जगह, मैंने खुद 7 घंटे के लगातार पाइथन का कोर्स बनाया हूं जिसपे आपका अच्छा रिस्पॉन्स है। आप उसको देख करके पूरा बेसिक पाइथन सीख सकते हैं, स्क्रैच से एडवांस तक का, ऐसा मेरा मानना है। आप वहां पर क्लिक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरे पाइथन को आज ही सीखिए। पाइथन सीबीएसई बोर्ड में और बाकी अदर बोर्ड्स में 8 क्लास से 9 क्लास के बीच में शुरू हो जाती है, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है आपका फाउंडेशन मजबूत करने के लिए। इसके अलावा यदि आपके पास एक्सपीरियंस जिस बेसिस पर है, आप अपनी जॉब को बहुत आसानी से स्विच कर सकते हैं। साथ ही साथ हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होती है, तो मैं यहां पर आपको डिसएडवांटेजेस भी बताने वाला हूं। सबसे पहले पाइथन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन लेता है, जिसके कारण इसका स्पीड लिमिटेड होता है, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं पाइथन अपना पॉपुलैरिटी काफी फास्ट तरीके से गेन कर रहा है, जिसके कारण हो सकता है आने वाले समय में पाइथन का डिमांड बहुत तेजी से कम भी हो जाए, ठीक है। हालांकि ये बहुत इम्पॉसिबल सा बात मैं कह रहा हूं कि इसका पॉपुलैरिटी कम हो जाए आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि इसका एप्लीकेशन हर जगह हो रहा है। आने वाले फ्यूचर स्किल्स में हर जगह इसका वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इसको पॉपुलैरिटी कभी लूज करने नहीं देगा। वहीं मैं बात करूं अगला डिसएडवांटेज के बारे में, जनरली जावा डेवलपर एवरेज सैलरी जो है वो पाइथन के डेवलपर एवरेज सैलरी के लगभग बराबर हो जाते हैं बहुत जगह में, लगभग एंट्री लेवल की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन वहीं बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज यू आर गोइंग टू हैव, ये सभी चीजें मैटर करती है, और बहुत सारे केसेस में तो पाइथन की सैलरीज बहुत ज्यादा होती है। रिपोर्ट के बेसिस पर देख सकते हैं, आप रिपोर्ट देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा पाइथन का स्पीड काफी ज्यादा लो हो जाता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन के कारण। इसका इनएफिशिएंट मेमोरी कंजम्पशन बहुत ज्यादा लो है, इसका मेमोरी कंजम्पशन का कैपेबिलिटी बहुत कम होती है। मोबाइल डिवाइसेस में बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, डेटाबेस एक्सेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, और तो और रन टाइम एरर इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण पाइथन अपनी पॉपुलैरिटी थोड़ी बहुत लूज कर देता है। तो उम्मीद है पाइथन का ये डिटेल एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, और इन 2 एनालिसिस के बेसिस पर आप ये जज कर पा रहे होंगे कि आखिर कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए बेहतर माना जाएगा। वहीं यदि पाइथन के बारे में बात किया जाए तो पाइथन भी एक वर्सेटाइल लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है। इसका रीजन ये है कि ये काफी ज्यादा लार्ज और इसका कम्युनिटी काफी ज्यादा एक्टिव है, और लाइब्रेरी टूल्स हर जगह ये काफी एक्टिव होने के कारण
एक तो इसका इजी टू यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरफेस बहुत फेमस है, जिसके कारण ये हर जगह सिखाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे यदि अपना प्रोग्रामिंग करियर शुरू करना चाहते हैं तो पाइथन से ही शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, हर जगह पाइथन बहुत तेजी से यूज हो रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इसीलिए पाइथन को एक वर्सेटाइल लैंग्वेज कंसिडर किया जा सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि यदि आप 2023 में पाइथन लैंग्वेज शुरू करना चाह रहे हैं तो मेरी हार्टी कांग्रेचुलेशंस है इसके लिए। आप जरूर सीखिए, क्योंकि पाइथन जो है वो एक बहुत फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन रहा है। नीचे बहुत सारे सोर्सेस आपको दिए गए हैं, उस बेसिस पर आप जज कर सकते हैं कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेटर है। सच्चाई तो यही है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज को सीखना चाह रहे हैं और आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। मेनली मेरे इस वीडियो के का मकसद ही यही था। यदि आप चाह रहे डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, तो पाइथन सबसे बढ़िया चॉइस है मेरे हिसाब से। वहीं यदि आप बात कर रहे हैं बिल्डिंग एंटरप्राइजेस के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, तो आप जावा सीख सकते हैं। यानी पाइथन और जावा दोनों ही ग्रेट माने जाते हैं। अभी तक आप देख सकते हैं दोनों के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो अल्टीमेटली इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू, आप किस बेसिस पे क्या सीखना चाह रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आपके इस वीडियो को देखते रहने के लिए। उम्मीद है आपको पाइथन और जावा का डिटेल एनालिसिस 2023 में अच्छा से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। नीचे कमेंट कीजिए और हमसे किसी भी तरीके का राय लेने के लिए अपने आप को बिल्कुल फ्री समझें। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मैं ऐसा ही डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोस बनाता रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।